हेलो स्टूडेंट्स, आज कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की अगली कड़ी में हम सीखेंगे कि मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन से नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 4 फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4 और वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पर, और ये अपने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहे हैं θ1, θ2, θ3, θ4। तो रिजोल्यूशन का प्रिंसिपल ये हमको बताता है कि अगर इन फोर्सेस के जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हों या वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो उनका एल्जेब्रिक सम उनके रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होता है। इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके हम यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे चारों फोर्सेस का कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स से F1 का H1 इज इक्वल टू F1 cos θ1, H2 इज इक्वल टू F2 cos θ2, H3 इज इक्वल टू F3 cos θ3 एंड H4 इज इक्वल टू F4 cos θ4। अब इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट हम R से डिनोट करते हैं, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू R। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है R cos θ। मान लीजिए ये रिजल्टेंट इस प्रकार से हम शो करते हैं। तो ये रिजल्टेंट वाला जो सिस्टम है वो दैट इज इक्वल टू दिस सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ फोर्स को ये अकेला रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है, और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन बोलता है कि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R cos θ इज इक्वल टू F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट हमारा R sin θ होगा, तो R sin θ इज इक्वल टू F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 एंड प्लस F4 sin θ4। तो इस प्रिंसिपल का उपयोग करके हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं, और उससे हम अपना रिजल्टेंट निकाल लेते देखते हैं। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूले इससे डिराइव हो क्या है वो इस प्रकार से आएंगे। तो इसकी जो स्टेप्स रहती हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में, कुछ स्टेप्स रहेंगी। तो पहली स्टेप रहेगी रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम, एंड सेकंड स्टेप रहेगी रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल सम, और तीसरी स्टेप रहेगी फाइंड द रिजल्टेंट बाय द फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V स्क्वायर। चौथी स्टेप रहेगी हमारी रिजल्टेंट के डायरेक्शन की, वो निकलेगा हमारा tan θ इज इक्वल टू समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि यह आपका जो है समेशन ऑफ V और समेशन ऑफ H जो आएगा या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो चारों कंडीशन में अगर समेशन ऑफ V पॉजिटिव है और समेशन ऑफ H नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या समेशन ऑफ H नेगेटिव है समेशन ऑफ V पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट अलग अलग क्वाड्रेंट में आएगा। तो वो आपको इस टेबल से मिल जाएगा। अब चूंकि tan अल्फा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू देता है, और कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है और अल्फा की वैल्यू निकालना है tan इनवर्स समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H से। और आपको रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए इस टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका समेशन ऑफ H पॉजिटिव है और समेशन ऑफ V भी पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्टेंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
अगर आपका समेशन ऑफ H पॉजिटिव है और समेशन ऑफ V नेगेटिव है तो आपका रिजल्टेंट इस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपका समेशन ऑफ H नेगेटिव है और समेशन ऑफ V पॉजिटिव है तो आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका y नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा। अगर आपके दोनों नेगेटिव हैं तो आपका रिजल्टेंट यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो आपके पास जो भी वैल्यू है समेशन ऑफ H और समेशन ऑफ V के डायरेक्शन से, या आपके पास जो भी वैल्यू है समेशन ऑफ H और समेशन ऑफ V के पॉजिटिव नेगेटिव साइन से आप अपना रिजल्टेंट का साइन निर्धारित कर सकते हैं या उसका डायरेक्शन निर्धारित कर सकते हैं। अब ये बात आपने समझ तो ली, लेकिन इसको अगर हम किसी न्यूमेरिकल से करेंगे तो अपने को ये वाली चीज और ज्यादा समझ में आती है। तो अब हम इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अब प्रेजेंट प्रॉब्लम है, इसमें हमको 4 फोर्सेस दिए हुए हैं, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, और उनके डायरेक्शंस दिए हुए हैं। एक का डायरेक्शन नॉर्थ में दे रखा है, एक का डायरेक्शन 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ दे रखा है, एक का डायरेक्शन 30 डिग्री ऑफ साउथ दे रखा है। और वो सारा हम इसका एक फोर्स डायग्राम बनाते हैं। उस फोर्स डायग्राम के बनाने के बाद हम लोग उसके सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालेंगे एंड रिजल्टेंट निकालेंगे। उसके बाद रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम निर्धारित करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले फोर्स डायग्राम बनाएं। ये हमारा फोर्स डायग्राम का पहला स्टेप है। सबसे पहला फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन का, और इसका डायरेक्शन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और साउथ डायरेक्शन है। और दूसरा फोर्स एक दे रखा है 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। तो वो नॉर्थ पे आपका 25 न्यूटन का बन गया, ये 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। तीसरा फोर्स इन्होंने दे रखा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहां से भी इसका 45 डिग्री एंगल बनेगा और यहां से भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। हमको हॉरिजॉन्टल के एंगल से मतलब है, तो 45 डिग्री। और चौथा फोर्स इन्होंने दे रखा है, तीसरे फोर्स का वैल्यू दे रखा है 30 न्यूटन, और चौथे फोर्स का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 35 न्यूटन, और इसका इन्होंने एंगल दे रखा है 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री। तो ये हमारा बन गया फोर्स डायग्राम। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्टली समेशन ऑफ H और समेशन ऑफ V निकाल दें। इसके लिए हमको सारे एंगल्स फोर्स के जो हैं ईस्ट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, या एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो आप इसको ठीक कर दीजिए। जैसे आपका ये वाला एंगल है 20 न्यूटन का, ये तो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ही। आपका जो 25 न्यूटन का एंगल आ जाएगा, दिस इज समथिंग 90 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया 90 डिग्री। और 30 न्यूटन का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे तो 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू, इसका एंगल आप क्या 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। और इस फोर्स का एंगल आ जाएगा आपका 180 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब ये बहुत सिंपल हो गया प्रॉब्लम आपका। नाउ समेशन ऑफ H, अब समेशन ऑफ H इसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 20 cos 30 डिग्री प्लस 25 cos 90 डिग्री प्लस 30 cos 135 डिग्री प्लस 35 cos 220 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस 30.7। इसी तरह से आप वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। समेशन V इज इक्वल टू 20 sin 30 प्लस 25 sin 90 प्लस 30 sin 135 प्लस 35 sin 220 दैट इज इक्वल टू
33.7। नाउ अब दूसरा तरीका है आपका, आपके सारे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकाल के और उनको बैलेंस करें। ये तो आपने ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद बाकी आपका जो रिजल्टेंट निकालने का तरीका दोनों में सेम आएगा, सिर्फ समेशन ऑफ वी और समेशन ऑफ एच निकालने का तरीके में थोड़ा सा चेंज है। सेकंड मेथड में आप पहले समेशन ऑफ एच के लिए हर फोर्स का अलग अलग वो निकालेंगे। इसका फोर्स डायग्राम एज इट इज जैसा रहता है वैसा रहेगा, इसको हमको एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। चारों फोर्सेस के सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनको बैलेंस करते हैं। देखिए पहला फोर्स है आपका 20 न्यूटन 30 डिग्री एंगल पर बेस के साथ। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1 नाम दे देते हैं। H1 इज इक्वल टू 20 cos 30। डायरेक्शन हमारा इसका ईस्टवर्ड है। यहां पर एक बात हमको देखना पड़ेगी कि हमारा जो इसमें साइन नोटेशन हमने जो माना हुआ है वो ईस्ट या राइट डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना हुआ है और लेफ्ट या वेस्ट डायरेक्शन में हमने नेगेटिव माना हुआ है हॉरिजॉन्टल के केस में। और वर्टिकल के केस में हमने सारे अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव माने हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस हमने नेगेटिव माने हुए हैं, या नॉर्थवर्ड फोर्सेस हमने पॉजिटिव माने हुए हैं और साउथवर्ड फोर्सेस हमने नेगेटिव माने हुए। वही साइन कन्वेंशन हम इसमें चलाएंगे। तो ये वाला जो है 20 cos 30 आपका ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये प्लस आएगा। वर्टिकल फोर्स है तो H2 0 हो जाएगा, बिकॉज 25 cos 90 इज इक्वल टू 0 भी होता है, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। तो और वैसे भी इसमें वर्टिकल फोर्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस 25 न्यूटन फोर्स का 0। थर्ड फोर्स हमारा H3 निकाल देते हैं। थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 30 cos 45 डिग्री। अब आप इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये हमारा फोर्स है 30 न्यूटन का और इसका एंगल है 45 डिग्री। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए ये माइनस होगा। और H4 इज इक्वल टू, आप देखिए इसका 35 डिग्री 35 न्यूटन एंड एट द 40 डिग्री। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 35 cos 40 डिग्री, डायरेक्शन लेफ्ट, तो ये नेगेटिव हो गया। अब आप इसका समेशन ऑफ H निकाल लीजिए। 20 cos 30 प्लस 0 माइनस 30 cos 45 एंड माइनस 35 cos 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस 30.7। सेम ही आएगा आपका। सिमिलरली आप वर्टिकल कंपोनेंट्स में आइए। वर्टिकल कंपोनेंट्स आप निकालिए। इसके पहला फोर्स आपका 20, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, V1 नाम दे दीजिए। 20 sin 30, डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव। V2 इज इक्वल टू, ये V2 आपका 25 न्यूटन, वर्टिकल फोर्स है तो 25 ही रहेगा, बिकॉज वर्टिकल का उसका कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। और अगर वैसे भी करना चाहे तो 25 sin 90 इज इक्वल टू 25 बिकॉज sin 90 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली V3 डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव। V3 आप देखिए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां आएगा आपका V3। दिस इज V3 इज इक्वल टू 30 sin 45, डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव। V4 आइए। V4 में देखिए, इसका कंपोनेंट यहां आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट V4, तो ये हो गया आपका 35 sin 40 डिग्री, डायरेक्शन डाउनवर्ड।
तो ये माइनस हो गया आपका। समेशन v ले लीजिए, समेशन v इज इक्वल टू 20 sin 30 प्लस 25 प्लस 30 sin 45 माइनस 35 sin 40 दैट इज इक्वल टू 33.7। तो तरीका कोई भी अप्लाई कीजिए, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम और वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सेम ही आएगा। अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 30.7 स्क्वायर प्लस 33.7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 45.58 न्यूटन। अब इसी का डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ v अपॉन समेशन ऑफ h दैट इज इक्वल टू 33.7 अपॉन माइनस 30.7 और दैट इज माइनस 1.098 और 1.098। यहाँ आपके रिजल्टेंट के डायरेक्शन लेने के लिए हमको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी पड़ती है, इसलिए हमने माइनस साइन नहीं लिया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.098 दैट इज इक्वल टू 47 डिग्री 40 मिनट्स। अभी हमारा डायरेक्शन भी आ गया रिजल्टेंट का और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम देखेंगे कि इसका ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। हमारा समेशन ऑफ h आप देखिए वो है 30.7 यानी x हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और समेशन ऑफ v आपका 33.7 हमारा y पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्वाड्रेंट हमारा बैठेगा सेकंड क्वाड्रेंट, हमारा जो रिजल्टेंट है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। 45.58 न्यूटन, एंगल इज 47 डिग्री 40 मिनट्स। यहां पर आप देख सकते हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव और यहां पर आप देखिए y पॉजिटिव x नेगेटिव। तो आपका ये रिजल्टेंट का आ गया। अब ये रिजल्टेंट आपका दिस सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम ऑफ फोर्स। ये सिंगल फोर्स ये चारों फोर्सेस को अकेले रिप्रेजेंट करता है। अगर इस डायरेक्शन में लगाया जाए, इस एंगल पर लगाया जाए हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये पूरे सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। आशा है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और अगर आपको चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी मेरे लेक्चर्स अपलोड होने के बारे में जानकारी मिले तो आप मेरे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे ही मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। और लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.